और थोड़ी देर पहले नामीबिया से चीता स्पेशल फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है। 8 चीते इस वक्त हिंदुस्तान के रास्ते पर हैं। सुबह 6 बजे ग्वालियर में फ्लाइट लैंड करेगी। उड़ान भरने से पहले चीतों का मेडिकल टेस्ट किया गया। 8 चीतों की रिपोर्ट एकदम ओके है। 3 घंटे के बाद फिर से चीतों का टेस्ट होगा। प्लेन में चीता एक्सपर्ट टीम भी मौजूद है और भारतीय उच्चायुक्त भी मौजूद हैं। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी चीतों को जंगल में रिलीज करेंगे। नामीबिया से 8 चीतों को ही क्यों चुना गया? कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए क्या खास तैयारी की गई है? चीतों के लिए पहला 1 महीना क्यों क्रूशियल होने वाला है, मुश्किल होने वाला है? चीतों के आने से कूनो में कौन खफा है? हिंदुस्तान आने वाले चीतों की पहली तस्वीर भी देखिए और सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। यही चीते हिंदुस्तान आ रहे हैं। आंधी की रफ्तार से दौड़ने वाले ये चीते अब हिंदुस्तानी हैं। Well, the cheetahs went extinct in India over 70 years ago, and these cheetahs from Namibia are going to land in India. नामीबिया से चीतों को लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे टेस्ट कर लिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट एकदम ओके है। चीते आ रहे हैं। चीतों का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान बेकरार है। शाम 6 बजे चीतों को लाने वाली स्पेशल फ्लाइट ने नामीबिया टेक ऑफ कर लिया है। सुबह 5 बजे चीता स्पेशल फ्लाइट ग्वालियर में लैंड होगी। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से चीतों को कूनो नेशनल पार्क सुबह 7 बजे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो कूनो नेशनल पार्क से है। इसी चिनूक से चीतों को ग्वालियर से लाया जाएगा, जिसकी बाकायदा रिहर्सल की जा रही है। क्योंकि सुनने में यह प्रोसेस जितना आसान लगता है, असलियत में उतना मुश्किल है। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसको पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। चीतों को दौड़ने के लिए खुला मैदान चाहिए, जिसके लिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। जो चीते हिंदुस्तान आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन कई टेस्ट के बाद हुआ है। हिंदुस्तान और नामीबिया का क्लाइमेट अलग है। ऐसे में कौन सा चीता आसानी से नए वातावरण में ढल जाएगा, कौन सा चीता आबादी बढ़ाने में कितना सक्षम है, एक टेस्ट किया गया। हिंदुस्तान आने वाले चीतों की मेडिकल चेकअप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यह वही चीता है जो हिंदुस्तान आ रहा है। काले कपड़ों में जो लेडी चीतों का टेस्ट कर रही है, ये डॉक्टर लॉरी मार्कर हैं। कौन से चीते हिंदुस्तान जाएंगे, किस तरह से उनका चयन होगा, ऐसे तमाम फैसले डॉक्टर लॉरी मार्कर ने ही किए हैं। मोदी सरकार के मिशन चीता की सबसे बड़ी और जरूरी कड़ी डॉक्टर लॉरी मार्कर ही हैं। इन्हीं के सुपरविजन में चीतों को हिंदुस्तान ट्रांसफर किया गया। चीते अभी रनवे में हैं। उनको बॉक्स में डाला जा रहा है। जैसे ही चीते बॉक्स में आएंगे, हम दरवाजा बंद कर देंगे। इसके बाद हम उनको दवाई देंगे और फिर ट्रांसपोर्ट बॉक्स में शिफ्ट करेंगे, जिसके बाद पूरे दिन उनको इन्हीं ट्रांसपोर्ट बॉक्स में रहना होगा। हर चीता बॉक्स में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। भारत भेजने के लिए 8 चीतों का चयन किया गया। इसमें 5 फीमेल चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। मेल चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल की है। फीमेल की उम्र 2 से 5 साल के बीच है। ये चीते सबसे अच्छे शिकारी हैं। ये आबादी बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं। चीतों को हवाई जहाज में शिफ्ट करने से पहले पेट भर खाना दिया जाएगा। इसके बाद रास्ते में उनको सिर्फ पानी दिया जाएगा। हर घंटे में डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप भी करेगी। इस साल हिंदुस्तान में 20 चीते हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में चीतों की आबादी 500 तक पहुंचानी है। प्लान बड़ा है, तैयारी भी बड़ी हो रही है। यह मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है। नामीबिया से आए चीतों का अब यही घर होगा। यहीं पर ये चीते रहेंगे, जिसको जंगल में खुद प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे। ये कूनो नेशनल पार्क है। 750 स्क्वायर किलोमीटर का ये पार्क
50 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर तैयार है 9 बाड़े और ऊपर से एक्सटीरियर 12 किलोमीटर का एक और बाड़ा। और ये सभी स्वागत कर रहे हैं यहां पर नामीबिया से आए हुए 8 चीतों का, जिसमें 5 मादा और 3 नर है। आने वाले टाइम पर यानी कुल मिला के 5 साल के अंदर 25 चीते इसी नेशनल पार्क में पहुंचेंगे। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते अभी रहेंगे, इनकी संख्या 25 तक जाएगी। चीतों के स्वागत की तैयारी चल रही है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो चीतों से कुछ ज्यादा ही खफा है। ये कूनो नेशनल पार्क में रहने वाला तेंदुआ है जो चीतों के बाड़े में घुस गया। बड़ी कोशिशों के बाद भी जब तेंदुआ पकड़ में नहीं आया और यहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब हाथी को लाया गया, जिसके बाद आखिरकार तेंदुआ पकड़ में आया। आमतौर पर चीते और तेंदुए जल्दी एक दूसरे से उलझते नहीं हैं। चीता एग्रेसिव जानवर नहीं है, लेकिन जब बात आती है इलाके पर अधिकार जमाने की, तो तेंदुए और चीतों में लड़ाई भी होती है। जैसे इस वीडियो में 2 चीते एक तेंदुए को अपने इलाके से भगाने आए हैं, लेकिन तेंदुए ने उल्टा दांव मारा। ऐसी जंग कूनो में ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। 9 क्वारंटाइन सेंटर, 8 चीते नामीबिया से आएंगे तो इसमें रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है तेंदुओं से। कुल मिला के 139 की संख्या में कूनो नेशनल पार्क के अंदर तेंदुए मौजूद हैं। 24 और 25 अगस्त में अपनी इसी टेरिटरी में 3 तेंदुए आ गए थे और फिर उनको तितर बितर करने के लिए, क्योंकि कैमरास लगाए गए हैं, सतपुड़ा के जंगलों से हाथियों को बुलाया गया और फिर उसके बाद इन तीनों तेंदुओं को कैप्चर किया गया। इसीलिए मशक्कत करते हुए 12 किलोमीटर की एक्सटर्नल तारबंदी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। यानी अगर तेंदुए पास आने की कोशिश करेंगे तो उनको करंट लगेगा और वो भाग जाएंगे, वहीं चीता बाहर नहीं निकल पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 700 की संख्या में अलग अलग जगहों से चीतल लाया गया है, ताकि वो उनके बाड़े में ही रहे और चीता इन चीतलों का शिकार कर सके। कूनो नेशनल पार्क में अभी 139 तेंदुए रहते हैं। 100 भालुओं का भी ये घर है और अब 8 चीते यहाँ पर रहेंगे। चीते हिंदुस्तान आ रहे हैं, कूनो में रहेंगे। हिंदुस्तान में इनकी आबादी फिर से बढ़ाने का प्लान है। चीते सब कुछ नहीं खाते, बल्कि उनके शिकार चुनिंदा होते हैं। चीतों की भूख मिटाने राजगढ़ से 181 चीतल कूनो लाए गए हैं। राजगढ़ में चीतल और हिरण की संख्या काफी है। कूनो नेशनल पार्क में 181 चीतल आ गए हैं। डिमांड 200 चीतल की है। चीतों को लाने का प्रोजेक्ट 75 करोड़ का है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का योगदान IOC करेगा। प्रधानमंत्री 17 सितंबर की सुबह नामीबिया से आए चीतों को जंगल में छोड़ेंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नेता मंत्री सब पहुंचने लगे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, विलुप्त हुई प्रजाति यहाँ पर वापस आएगी चीता। कितना बड़ा मौके के तौर पे आप इसे देख रहे हैं? यह कूनो पालपुर सेंचुरी और श्योपुर जिले के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 70 साल बाद हमारे देश में, एशिया महाद्वीप में, कूनो पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्वसन हो रहा है। चीते के लिए को लेकर क्या तैयारी है? अंदर कूनो नेशनल पार्क को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है उनके लिए? कई दिन से तैयारी चल रही है। कल चीते यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके लिए क्वारंटाइन बाड़ा बनाया गया है। उस बाड़े में कुछ समय चीते रहेंगे और उसके बाद फिर उनको बड़ी परिधि में छोड़ा जाएगा। 70 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक बार फिर से चीते दौड़ेंगे। हिंदुस्तान में चीता युग फिर से शुरू होगा। चीतों और भारत का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा चीतों का शिकार किया गया। आखिरी बार 1918 में कोल्हापुर और भावनगर के राजा चीतों को हिंदुस्तान लाए थे। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ये एशियाई चीता है जिनका घर कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। जो चीते नामीबिया से आ रहे हैं वो एशियाई चीतों से अलग हैं। एशियाई चीतों की पीठ थोड़ी सी उठी होती है। अभी ये चीते सिर्फ और सिर्फ ईरान में हैं। ईरान में अब सिर्फ 12 ही चीते बचे हैं, जिसमें 9 मेल हैं और 3 फीमेल। 70 साल में हिंदुस्तान में चीतों को लाने की कोशिश हर एक प्रधानमंत्री ने की।
साल 1970 में 2009 में जोर लगाया गया, बात नहीं बन सकी। आखिरकार 70 साल बाद मोदी सरकार में यह काम पूरा हो सका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।